और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला दिवस पर मैयाओं को सम्मान। आज लाभुकों के खाते में आएगी सम्मान राशि। 2 महीने की मिलेगी ये सम्मान राशि। तो आपको बता दें कि खाते में आएंगे एक साथ 5,000 रुपए। जनवरी और फरवरी की राशि भेजी जाएगी। 38.40 लाख लोगों का खाता आधार से लिंक हो चुका है और सत्यापन में करीब 1 लाख लाभुकों के नाम काटे जा चुके हैं। जो होल्ड पर है उन्हें सत्यापन के बाद राशि मिलेगी। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां मैया सम्मान योजना की राशि आएगी। 8 मार्च यानी महिलाओं के सम्मान का दिन। जब बात नारी के हित की होगी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मैया सम्मान योजना की भी चर्चा जरूर होगी, जिन्होंने घोषणा की है कि झारखंड की मैया सम्मान योजना का पैसा 8 मार्च को महिला दिवस पर होली और रमजान से पहले महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और यही वजह है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन जो पैसे कटौती हुए हैं महोदय, और जिन विभागों को दिए गए हैं, मैया सम्मान योजना पर उन पैसों को नहीं खर्च किया गया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, मैया सम्मान योजना के लिए किसी दूसरे विभाग की राशि काट कर इस सेक्टर में देने की आवश्यकता नहीं। कि दिव्यांगजनों, वृद्धा, विधवा, उनकी भी राशि अगर सही सलामत समय पर आए, क्योंकि उनका भी सबने कहा है कि भाई सरकार को रचनात्मक सहयोग करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो सरकार को। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 37,55,000 महिलाओं को ₹1 सीधे बैंक खाते में जाएंगे। इसे लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। आपको मैया सम्मान की राशि मिली? जी मिला है, 3 महीना का मिला है, 3 महीना से रुका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैया सम्मान की राशि महिलाओं के खाते में सरकार भेजेगी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा की महिला सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी दी। चुनाव में मैया के जोरदार समर्थन ने हेमंत सोरेन की सरकार बना दी और अब बारी सरकार की है। मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड सरकार ये कदम महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिसने लाखों महिलाओं के साथ उनके परिवार में भी पर्व के मौके पर खुशियां बिखेर दी हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह और संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं को झारखंड सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना के तहत 37.55 लाख महिलाओं को 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में देगी और होली और रमजान से पहले उनकी खुशियों को 4 चांद लगाने की तैयारी है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क भी हैं। तो लोको पायलट से गार्ड तक सभी महिलाएं होंगी जो इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। सुबह 8:55 पर ट्रेन रांची से रवाना होगी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई जो जिम्मेदारी हैं वो महिलाओं को सौंपा जा रहा है। इसके साथ साथ सरकारी सौगात भी है। तो आज महिलाओं के हाथ में ट्रेन की कमान होगी, जो रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रांची टोरी रांची मेमो स्पेशल ट्रेन महिलाएं चलाएंगी। लोको पायलट से गार्ड तक सभी महिलाएं होंगी। सुबह 8:55 पर ट्रेन से जो है वो रांची से रवाना होगी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी जाएंगे, जहां वो वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित भी होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ही हाथ में होंगी, वही आज संभालेंगी। मौका महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का है, तो कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ही जिम्मे होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी जाएंगे, जहां वो वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 1.1 लाख महिलाएं शरीक होंगी। ये कार्यक्रम पुलिस के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होगी।
इस कार्यक्रम में कुल 2165 महिला कांस्टेबल, historical in many ways. Lakhs of women are taking part in this event, as well as the program will be managed by women officers and women police staff. 187 महिला इंस्पेक्टर, 61 महिला सब इंस्पेक्टर, 19 महिला डीएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी और 1 महिला एडीजीपी तैनात रहेंगी। अब इससे बड़ी बात किसी राज्य और देश के लिए क्या होगी जब महिला दिवस पर पूरे कार्यक्रम का जिम्मा बखूबी महिलाएं संभाल रही हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में महिलाओं के लिए हुए काम को लेकर विधान परिषद ने जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की, जिस पर सदन में बवाल मच गया। इस मुद्दे पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खूब बहस भी हुई। नारी तुम मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले बिहार विधानमंडल में महिलाओं को विशेष तरजीह दी गई। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह महिलाओं को ज्यादा बोलने का मौका मिला। विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की। मेयर हो, तुम आईएएस और आईपीएस हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम बीडीओ हो, तुम सीईओ हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। रीना देवी ने महिलाओं के लिए किए गए नीतीश सरकार के काम गिनाए और सदन में बवाल हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब। रीना देवी की कविता पर आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टिप्पणी क्या की, मंत्री अशोक चौधरी ने विरोध जता दिया। महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इसकी शोभा देता है आपको। देखते ही देखते महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए काम की प्रशंसा से शुरू हुई बहस चमचागिरी के आरोप और प्रत्यारोप तक पहुंच गई। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए। अरे चापलूसी, उनको गर्व है कि ऐसे नेता जो चापलूसी कर रहे हैं, इसे युवकों से लेकर पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी की टीका टिप्पणी के बाद जेडीयू एमएलसी रीना देवी भावुक हो गयीं और सदन में ही फफक पड़ी। लिख रही है और आप कहते हैं चापलूसी कर रही हो। हालांकि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बाद में ये साफ कर दिया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रीना देवी को चापलूस नहीं कहा था। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आप। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की महिला नतमस्तक। और बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह पर महिलाओं के मुद्दे पर सदन के भीतर तकरार देखने को मिली। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे पर भड़क गए तो विधान परिषद में भी उनके तेवर काफी गर्म दिखे। कुछ नहीं जानती हो आप लोग को, जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। महिला दिवस से एक दिन पहले बिहार विधानमंडल का दोनों सदन का माहौल काफी गर्म रहा, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर। शुरुआत विधानसभा से हुई। नालंदा में महिला का शव मिलने को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया तो सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम ने कहा कि तुरंत एक्शन का निर्देश दिया गया है, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहाँ पर क्या है, अब वहाँ के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो कि वहाँ पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। विधान परिषद का माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब आरजेडी की महिला पार्षद उर्मिला ठाकुर ने हाई स्कूल का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम ने कहा कि आज वैसे लोग महिला का मुद्दा उठा रहे हैं जिनकी पार्टी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है?
ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है। सीएम की कड़ी प्रतिक्रिया पर सदन के बाहर आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मूक विपक्ष चाहती है। इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला, ये मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों का जिक्र करते हुए महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो न्याय दिलाएंगे। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं। चुनाव में से नीतीश को महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट मिलता रहा है। इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर महिलाओं के साइलेंट वोट पर है। ऐसे में वार और प्रहार अभी से तेज हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आरजेडी की ओर से दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर दिव्यांग मंत्रालय और दिव्यांग आयोजन का गठन होगा, साथ ही सभी तरह की सुविधा दी जाएगी। दिव्यांगों का जो हक बनता है, इस हक को अगर आप लोगों का साथ आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप गरीबों की जनता की सरकार बनाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइएगा, तो प्राथमिकता के तौर पे इसको 1-2 महीने के अंदर मंत्रालय दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा। और जितनी बातें हम लोगों ने कही है इसको हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। देशुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और बीजेपी नेता में है। सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। हमले का आरोप उनके पूर्व पीए पर लगा है। गनीमत रही कि आरोपी को पकड़कर साजिश नाकाम कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इसमें कई खुलासे भी हुए हैं। इस बीच हमले के बाद सियासत भी अब गर्माती नजर आ रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बाल बाल बची सीता सोरेन की जान। सीता सोरेन पर हमले की कोशिश, पूर्व पीए ने तानी पिस्टल, पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी। सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में जाना माना नाम। देशुम गुरु शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू, पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जानलेवा हमले में बाल बाल बच गई। उन पर हमले की कोशिश की उनके ही पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने। दरअसल धनबाद में सीता सोरेन एक शादी समारोह में शामिल होने आई हुई थी। शादी समारोह में भाग लेने के बाद जब वे होटल के कमरे में पहुंची तो कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पीए ने पिस्टल तान दी। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, जिसमें नए खुलासे भी हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरा से एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ही सीता सोरेन गलत लोगों के साथ थी। उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं और ये हमला उसी का साइड इफेक्ट है। चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। और गलत लोगों के हाथ मतलब उनके जो जानने वाले पहचानने वाले, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। अगर बात की जाए इस निजी होटल की, तो यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होती है, क्योंकि जब भी कोई अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आते हैं तो इसी होटल में ठहरते हैं। अब ऐसे में अगर पिस्टल
सीता सोरेन जहां ठहरी थी वहां कमरे तक अगर देवाशीष घोष ले गया है तो यह कहीं न कहीं एक बड़ी चूक है। फिलहाल सीता सोरेन सुरक्षित है और हमला करने वाले देवाशीष घोष पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। पटना के दीघा घाट से सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर के बीच स्टीमर चलेगा। पर्यटन मंत्री राजीव कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द ही दीघा से लेकर सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर तक स्टीमर चलाने की संभावनाओं पर काम करें। अगर ये सेवा शुरू हो जाएगी तो पटना से हरिहरनाथ मंदिर पूजा करने जाना आसान हो जाएगा। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी पटना के दीघा घाट से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर और दीघा घाट से कंगन घाट तक स्टीमर चलाया जा सकता है, जिसके मद्देनजर अब काम शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि दीघा घाट से हरिहरनाथ मंदिर तक स्टीमर चलेगा और इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। इसके लिए तमाम संभावनाएं तलाशने की बात शुरू हो गई है। पर्यटन मंत्री राजीव कुमार सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्टीमर परिचालन की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ पटना में बनने वाले 3 नए 5 स्टार होटल के निर्माण की निविदा प्रक्रिया को जल्द अंतिम स्वरूप देने का निर्देश भी दिया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पटना का दीघा घाट और यहां से कंगन घाट और फिर सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर, यहां पर स्टीमर चलाया जा सकता है। इसकी संभावना है और इस पर काम करने की जरूरत है। यानी आने वाले दिनों में दीघा घाट से स्टीमर के जरिए सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर बाबा के दर्शन के लिए लोग जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ सोनपुर से कंगन घाट और कंगन घाट से दीघा घाट, ये तमाम ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर स्टीमर की सुविधा होगी। यानी अब दीघा घाट से सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर जाना आसान होगा। स्टीमर के जरिए भी लोग दर्शन करने के लिए गंगा नदी होते हुए वहां जा सकते हैं और इस पर अब जल्द ही काम शुरू होंगे, क्योंकि विभागीय समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18, पटना। और बिहार में मुंगेर जिले में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हवेली खड़गपुर के तेघरा में कई कौवों की मौत हो गई। ग्रामीण बर्ड फ्लू फैलाने की आशंका से दहशत में आ गए हैं। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर खड़गपुर पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने बगीचे में पहुंचकर जांच की। बगीचे में गंदगी और आसपास फसल और बगीचे में कीटनाशक का छिड़काव होने की वजह से कौवे की मौत होने की आशंका जताई गई है। मृत कौवे के सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। जांच के बाद कुछ कहने की बात अधिकारियों ने कही है। सुबह में हम जगह तो देखे कौवा झूप रहा था पुल पे, फिर कुछ लोग बताए कि वहाँ बगीचा में भी कौवा बहुत मरा हुआ है। तो हम तेघड़ा स्कूल 1 के पास गए तो सही में दर्जनों भर कौवा मरा हुआ था। कुछ कौवे बगीचे में मृत पाए गए हैं, जिस संबंध में वहाँ के पशु चिकित्सक को, हवेली खड़गपुर के पशु चिकित्सक को निर्देश दिया जा चुका है। वो स्थल निरीक्षण करें एवं वहाँ से सैंपल का कलेक्शन कर उचित इसमें प्रक्रिया के तहत कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसे जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजने। आरा में एक बार फिर राइफल से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक हाथ में राइफल लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। माध्यम से एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसका हम सत्यापन कर रहे हैं कि उसमें अभी जो व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, कब का वीडियो है और कहाँ का है, उसका हम सत्यापन कर रहे हैं। उसके उपरांत हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। होली और रमजान को लेकर के भोजपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। अपराधियों को लगातार पकड़ा जा रहा है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। होली के दौरान शराब तस्कर पर भी पुलिस की नजर है। आपको बता दें कि सड़क और नदी मार्ग पर गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों में माहौल बिगाड़ने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तैयारी की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने जो है असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और अभी तक कुल 4000 वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है और बॉन्डों की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग का लक्ष्य है कि तकरीबन इसको 8000 तक हम लोग करेंगे। और सेकेंड, हम लोग जो अब शराब के विरुद्ध जो छापेमारी की जा रही है वो लगातार जारी है।
रेल पुलिस भी आधुनिक हो रही है। जांच अधिकारियों को डिजिटल अनुसंधान की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए पटना में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। रेल पुलिस को डिजिटल अनुसंधान में मदद मिले, इसके लिए उन्हें लैपटॉप और मोबाइल दिया गया है। ट्रेनिंग में इन्हें ऑपरेट करने से लेकर जांच करने तक के तरीके बताए जा रहे हैं। अभी पटना में 50 से ज्यादा अधिकारी डिजिटल अनुसंधान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार के निर्देश पे डिजिटल इन्वेस्टिगेशन जो शुरू किया जा रहा है, उसके तहत लगभग 50 अनुसंधानकर्ता को रेल पुलिस पटना का लैपटॉप और मोबाइल स्मार्टफोन दिया गया है। और इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में उनका प्रशिक्षण कार्यशाला आज आयोजित किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में, जिसके तहत कि 3 बिंदु पे हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहले कि कैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन को यूज करें। दूसरा, ई साक्ष्य एक ऐप है जिसको कि डाउनलोड करके और जो भी घटना का जो सीन ऑफ क्राइम है, जो सर्च एंड सीजर है, उसके तहत आपको वीडियो और फोटो को अपलोड करना है। और तीसरा कि CCTNS के तहत ऑनलाइन किस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जानी है। इन 3 बिंदुओं पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।